तो हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और हमारे सरकार को चलाने के लिए भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पार्ट 5 में इनको रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? तो 22 पार्ट हैं और 22 पार्ट में से पार्ट 5 जो है प्रेसिडेंट के लिए है। और उसमें अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है। किसका? तो गवर्नमेंट का जो है, यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है। और प्रेसिडेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड है और उसमें जो है 52 से लेके 78 तक के आर्टिकल में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। और हम ये जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो है, इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, फिर उसके बाद आपका आता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है सीओएम, काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके लास्ट में आता है आपका एजी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक, तो ये जितने हैं इन तीनों कितने हो गए? तो पाँचों को मिला के एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और इन सब एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक ना? जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है यूनियन का एग्जीक्यूटिव हेड होता है और वो पार्ट 5 में डील किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी तरह से गवर्नर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसको पार्ट 6 में रखा गया है। किसमें? पार्ट 6 में। और इसके आर्टिकल है 153 से लेके 167 तक। कितना है? 153 से लेके 167 तक। और ये एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जिस तरह से आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको 5 मेंबर दिखाई दिए, उसी तरह से इस एग्जीक्यूटिव हेड में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो गवर्नर होता है, लेकिन इसका हम बात करें कि इसमें कितने है, तो इसमें आप देखेंगे तो 4 आते हैं। 4 आते हैं। तो पहला आपका गवर्नर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव हेड। दूसरा आ जाएगा आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीसरा आ जाएगा सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और लास्ट में चौथा आएगा आपका स्टेट सॉलिसिटर जनरल। क्या? स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट, सॉलिसिटर जनरल बोल रहा हूँ, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, एजी आ जाएगा। ठीक ना? तो आपको ये 4 मिल के क्या बनाते हैं? आपका एग्जीक्यूटिव स्टेट का। इसका हेड कौन होता है? तो गवर्नर होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रखा गया। अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट और गवर्नर में सिमिलरिटी देख लेते हैं कि क्या सिमिलरिटी है। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है अपने अनुसार। अपने अनुसार नहीं, ये इसको काउंसिल मिनिस्टर बोलती है। सीओएम, काउंसिल मिनिस्टर के एड एंड एडवाइज के अनुसार प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है। और गवर्नर जो है अपने पोस्ट पर कब तक रहेगा? जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। इनडायरेक्टली देखा जाए जब तक सीओएम चाहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहेंगे, तब तक ये अपने पोस्ट पर बने रहेंगे गवर्नर। ठीक, अब रही बात तो इसमें हम देखेंगे प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड होते हैं। ये इलेक्ट किया जाते हैं कोलेटरल सिस्टम से ये सेलेक्ट किए जाते हैं। और कौन को इलेक्ट किया जाता है? सेलेक्ट नहीं, इलेक्शन के द्वारा। और इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनको इलेक्टेड मेंबर ही इनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं। अगर इसका डिटेल में आप देखेंगे तो इसमें इलेक्टेड मेंबर में कौन कौन होते हैं? तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी हैं सब में से आते हैं। वो कौन आते हैं? तो जो पब्लिक के द्वारा वोट किए गए, नॉमिनी नहीं आते हैं। दूसरा आपका इसमें दिल्ली भी है और पौंडीचेरी। दूसरा आपके देखा जाए तो लोकसभा के
मेंबर जो होते हैं, जो इलेक्ट करके आए हैं, वोट के द्वारा आए हैं, वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। और अगर राज्यसभा का देखा जाए तो राज्यसभा के मेंबर इसमें वोट देते हैं, ठीक ना। लेकिन जो नॉमिनी हैं वो नहीं देते हैं, तो राज्यसभा, ठीक, ये तीनों मिलकर इलेक्ट करते हैं। अब बात आई गवर्नर की, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और प्रेसिडेंट को देखा जाए तो वोट की बात आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वोट किया जाता है। और गवर्नर का वोट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी उस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा। इनका टर्म 5 साल होता है प्रेसिडेंट का। अगर गवर्नर का टर्म देखें तो इनका 5 साल तो है, लेकिन इनका प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट के यानी प्रेसिडेंट के अनुसार, जब प्रेसिडेंट खुश रहेगा तो रखा रहेगा, नहीं खुश रहेगा तो उसको यानी प्रसाद प्रयाण प्रेसिडेंट के द्वारा बना रहता है। ओरिजिनेशन की बात करें तो ये अपने नीचे वाले को प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपना ओरिजिनेशन सौंपेंगे और ये रजिस्ट्रेशन अपने मालिक को, मालिक कौन इनका है बॉस, तो इनका वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक। रिमूवल कैसे होगा, तो इनका रिमूवल होता है इम्पीचमेंट के द्वारा। किसी भी हाउस में इनका किया जाता है, इनका रिमूवल सीधे प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है, ठीक। और आर्टिकल 72 कैन बी ग्रांट पार्डन ऑफ द डेथ, ठीक ना। तो 72 है जो इनको पार्डन की बात करता है कि भैया कोई भी अगर कन्विक्टेड है तो वो क्या है कि उसको क्षमादान कर सकते हैं प्रेसिडेंट से, आर्टिकल 72। अब उसी तरह से पार्डन की बात इसमें है, तो इसमें डेथ सेंटेंस को छोड़ के बाकी सब का है, ठीक ना। और कौन सा आर्टिकल में है, तो 161, ठीक ना, 161। तो अब बात करेंगे कि हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक। तो याद करना बहुत ही आसान है। देखिए यह 72 है, 72 में एक जोड़ दीजिए, क्या, एक जोड़िए नहीं घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक, -1 कीजिए, फिर 6 हो जाएगा और जो एक घटाए हैं वो यहाँ लिख दीजिए, एक ही तो घटाए हैं सब में से आते हैं लास्ट में लिख दीजिए 161। तो ये एक ट्रिक है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे ट्रिक की हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरा मेन फोकस है किसका, तो गवर्नर को पहले हम याद करते हैं। जितना भी ट्रिक गवर्नर का याद करने के लिए, जितना भी आर्टिकल है गवर्नर से रिलेटेड उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे हम याद कर सकते हैं। देखिए ये रहा गवर्नर का ट्रिक, इसी लाइन में पूरा गवर्नर का आर्टिकल समाहित है, ठीक है ना। जितने गवर्नर से रिलेटेड पार्ट 6 में है वो सब इसमें समाहित है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। और हम ये कहेंगे कि इसको आप एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, कहीं बुक के मार्जिन में लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से आप पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़ाई क्या होती है, आपको एक पावर देती है, डायरेक्ट पावर देती है। अगर आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आपको एक पावर देगी, किसके लिए, एक्सीलेंट के लिए। आप स्टैंड और बहुत ज़्यादा आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं। अगर आपके पास ग्रेट क्वालिफिकेशन है, तो जैसे जी आप देखेंगे इलन मस्क क्या है, इलन मस्क के पास क्या है, बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज है कि वो देखिए कुछ भी कर रहा है, उसका क्या डायरेक्शन, उसका पावर क्या मजबूत हो गया। उसी तरह से यहाँ पर कह रहा हूँ ग्रेट क्वालिफिकेशन, कलर चेंज करना पड़ेगा, ग्रेट क्वालिफिकेशन कैन obtain डायरेक्ट पावर टू एन एक्सटेंड, ठीक ना। यानी महान क्वालिफिकेशन कैन obtain यानी प्राप्त कर सकता है, क्या कर सकता है, डायरेक्ट पावर टू स्टैंड यानी अपने आप को स्टैंड करने के लिए, एक्सीलेंट बनाए, यहाँ पे एक्सीलेंट भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप कर सकते हैं, स्टैंड करिए, एक्सीलेंट करिए, ठीक। तब यहाँ से आप देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। तो अब चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किस से। तो इसमें आप जितने भी ग्रेड, जो भी आप ग्रेड में देखेंगे तो जो भी इसमें जी है, ई है, ए है, टी है, क्यू है, सी है, बी ओ है, डी है, पी है, ई है, इसी से रिलेटेड सब है। बस आपको इसको एक सेंटेंस में इसलिए कर दिया गया ताकि आसान होगा याद करने में, ठीक है ना।
देखिए ये रहा ट्रिक। तो क्या है, जी से क्या हो गया, गवर्नर, ठीक, गवर्नर, ठीक ना। तो गवर्नर जी से कौन सा आर्टिकल में, तो 153 आर्टिकल। ई से क्या हो गया, एक्सक्यूटी, ई से क्या हो गया, एक्सक्यूटी। तो 52 में एक्सक्यूटी पावर, 54 में 154 में एक्सक्यूटी पावर की बात करेंगे। ए थे क्या हो गया, अपॉइंटमेंट, ए से अपॉइंटमेंट, ए किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ए अपॉइंटमेंट से, इसको याद कर लीजिए यहीं पर। ए किससे रिलेटेड है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। किससे, ए अपॉइंटमेंट से, देख रहे हैं अपॉइंटमेंट। तो 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। टी से क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो 56 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो क्या मिल गया, गवर्नर, ठीक। कौन सा में है, तो 153 में। ई किससे है, एग्जीक्यूटिव पावर है। ए क्या है, ए आपका अपॉइंटमेंट बता रहा है। टी क्या बता रहा है, टर्म ऑफ ऑफिस। तो आपको ग्रेट में से आपको ये आपको 4 आर्टिकल याद हो जाएंगे। ग्रेट, गवर्नर, आर यहाँ पर साइलेंट कर दिया गया क्योंकि गवर्नर में ही आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये बनाया गया है, ठीक ना। आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान दीजिए। जी से गवर्नर, ई से एग्जीक्यूटिव पावर, ए से अपॉइंटमेंट, टी से टर्म, ठीक, टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये कितना हो गया, तो 53 से लेके 56 तक आपको 4 आर्टिकल यहाँ पर गवर्नर के याद हो गए, ठीक। अब बात आई क्यू। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले से लिखे हैं, तो इनका 57 में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। कैन, कंडीशन, यहाँ पर कौन कंडीशन, सी से कंडीशन, ठीक, कंडीशन। ओ ऑब्टेन में ओ जो है ये बताएगा ओथ से या अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्ट बताएगा डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कॉन्टीजेंसी। पावर से हो गया पावर ऑफ गवर्न यानी पार्डन। पावर का होगा, कोई पावर जो है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक ना। ये रहा। अब 161, ठीक है ना। ई से क्या होगा, एक्सटेंट, यहाँ पर क्या है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, यानी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना, खींच देना, बढ़ा देना, ठीक ना, एक्सटेंडेड कर देना। तो 162 में आप आपको एक ट्रिक मैं अभी पीछे बताया था, तो उसमें बोला था कि 72 किसके लिए है, तो प्रेसिडेंट के लिए पार्डन का है, ठीक ना, पावर ऑफ पार्डन टू प्रेसिडेंट। अब इसमें एक जोड़ दिए हैं, एक घटा दिए हैं, -1 किए हैं, तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया पार्डन ऑफ गवर्नर, ठीक है ना। -1 किया और एक को लास्ट में जोड़ दिए। जैसे आपको समझने के लिए मैं बता दूं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे 72 है, इसमें से हम कह रहे हैं -1 कर दीजिए, तो -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर 7 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और जो घट गया उसको 1 यहाँ लिख दीजिए। आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मत जाइए, थोड़ा सा ये याद करने का एक कोरिलेशन है बस। तो 161। अब इसी तरह से आपको अगर गवर्नर का सभी आर्टिकल मालूम है तो आप प्रेसिडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। और उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर खुद देख लीजिए, +1 करना है बस। ये जो 1 है इसको आप हटाइए, ठीक ना, आप सब दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो क्या मिल जाएगा, आप खुद देखिए। +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, आप खुद सोचिए। इसको ले आके इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिल गया। फिर इसको ले आके इसमें जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 2 मिल गया, ठीक ना। तो ये आपका हो गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगली बार मिलते हैं। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट और कैसे हम इस आर्टिकल को मेमोराइज करें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फैमिली जो यूट्यूब की हमारी फैमिली है बहुत छोटी है, इसलिए हम कुछ इस पर ठोस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती तो हम इस पर धूमधाम के साथ कुछ नया किया जाता, जिससे सभी दोस्तों को लाभ होता। तो चलिए
जय हिंद, जय भारत। अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जय हिंद।